ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटी कॉमर्स एकेडमी एंड आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू किया था हमने। कल वीडियो नंबर 1 आपको अवेलेबल कराया गया था। आज वीडियो नंबर 2 है। उससे पहले हम जान लेते हैं वीडियो नंबर 2 में हमने क्या क्या पढ़ा। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ा था हमने, है ना, और इसके क्या क्या लिमिटेशंस है ना, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ में हम लिमिटेशन को डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। और आई होप कि आप चीजें क्लियर करते चल रहे होंगे। शुरू से बोर्ड की तैयारी आप अच्छे से करते चलो, मार्क्स कम नहीं आएंगे, बहुत जबरदस्त मार्क्स अचीव करोगे आप। आज के वीडियो में क्या पढ़ने वाले सर, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस क्या होता है, उसके मैं आपको सिंपल नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, उसको लिख के आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यही वीडियो में हम इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो यहां ऊपर आपको कोई नंबर देखने को मिल रहा होगा, उस नंबर को सेव कर लीजिएगा, हाय अभिषेक सर करके व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। वहां से मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल में ऐड कर दूंगा। वहां पे हम पूरे डिटेल डिस्कशन करते हैं कि भाई क्या जरूरत है, कौन सा आईएमपी क्वेश्चन है, क्या क्या चीजें हैं, आपको बोर्ड तक आपको वहां पे सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, है ना, और आप वीडियो के साथ जुड़े रहो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओके सो बच्चों बढ़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या डिफरेंस है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसमें सिर्फ हम क्वांटिटेटिव चेंज पे बिलीव करते हैं, सिर्फ हम नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम पे फोकस रखते हैं। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या करता है, प्रोडक्ट के वैरायटी में चेंजेस लाना, उसको इंप्रूव करना, कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ये सारी चीजें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आ जाता है। दोनों चीज आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ जाती है और प्लस साथ में इकोनॉमिक वेलबींग भी आ जाती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक वाइड कॉन्सेप्ट है, वही चीज के हम डिफरेंस को पढ़ रहे हैं। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन अकरेंस, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या बोल रहा है, सिर्फ एक अकरेंस है, मतलब हो गया, पैसा कमाना था कमा लिया, नेशनल इनकम बढ़ाना था बढ़ा लिया। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ये एक प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, ये एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे डेवलपमेंट का प्रोसेस काम करता है ना। ओके, इट कंसिडर्ड ओनली क्वांटिटेटिव चेंज, ये सिर्फ किस पे फोकस करता है, क्वांटिटेटिव चेंज, सिर्फ नंबर पे फोकस करता है, नेशनल इनकम बढ़ना चाहिए। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव चेंज के साथ साथ क्वालिटेटिव चेंज पे भी फोकस करता है, ये दोनों चेंजेस पे ध्यान रखता है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज इजी टू मेजर। अब भाई क्वांटिटेटिव चेंज ही हो रहा है ना, नंबर को ही तो मेजर करना है, तो नंबर को मेजर करना आसान होता है, तो देखिए इट इज इजी टू मेजर। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या देखने को मिल रहा होगा, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर, मतलब इसको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें क्वालिटेटिव चेंजेस भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ब्रॉड, वाइड। ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट होता है बहुत ज्यादा वाइड होता है क्योंकि इसके अंदर क्वांटिटेटिव चेंज भी है और क्वालिटेटिव चेंज भी है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही रहा है, साथ साथ में इकोनॉमिक वेलबींग भी हो रहा है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हो रहा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक वाइड प्रोसेस है, लेकिन ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसका कॉन्सेप्ट बहुत नैरो है क्योंकि इसका एक जगह तक सीमित है कि हमको खाली नेशनल इनकम पे फोकस करना है। इट इज अ रैपिड प्रोसेस, जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ का नैरो प्रोसेस है तो इसका एक रैपिड प्रोसेस है, मतलब तुरंत अचीव हो जाता है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, स्लो प्रोसेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उसको मेंटेन करके रखना है, तो ये सारा जो प्रोसेस है वो कैसा है, स्लो प्रोसेस है। इट इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें तो पैसा कमाना है ना, तो आदमी क्या करता है, ध्यान दीजिए, अगर ये एक पर्सन है तो ये पैसा कमाता है ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। लेकिन अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, यही आदमी को अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन फैसिलिटी देना, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी देना अपने फैमिलीज को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत पड़ेगी, मतलब पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये इंडिपेंडेंट है, ये पॉसिबल है विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसको मार्क कीजिए और अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए।
ओके, सो बच्चों आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं मेन इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ, जो कि 4 इंडिकेटर है आपके जो सिलेबस में है। 4 इंडिकेटर दिया गया है। वैसे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट का पता करना है तो उसके लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, है ना। बहुत सारे इंडिकेटर्स को देख के ऐसा बताया जा सकता है कि भाई कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है डेवलप्ड, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में 4 कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है। पहला, कंट्री का नेशनल इनकम देख के, कि भाई कंट्री का नेशनल इनकम किस तरीके से ग्रो हो रहा है, उसको देख के बताया जा सकता है कि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। दूसरा, पर कैपिटा इनकम, और ये सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो के साथ बने रहो। नेशनल इनकम को देख के बता सकते हैं कंट्री का डेवलपमेंट। दूसरा, हमारे पास इंडिकेटर्स अवेलेबल है, पर कैपिटा इनकम के थ्रू हम कंट्री का डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। तीसरा, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। और चौथा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज HDI। ये 4 इंडिकेटर आपके बुक में कवर किया गया है। ये चारों इंडिकेटर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चारों क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे अभी से, ठीक है। तो नेशनल इनकम के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो के अंदर, और इसके जो आगे वीडियो आएगा उसमें हम ये दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देन लास्ट वीडियो में हम HDI के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। शुरू करेंगे अभी कि भाई नेशनल इनकम को देख के किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं हम पहले इंडिकेटर के बारे में कि नेशनल इनकम को हम देखकर कैसे बता सकते हैं कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, अगर हम इस इंडिकेटर की बात करें, मतलब नेशनल इनकम की बात करें, तो अ कंट्री इज सेड टू हैव अचीव्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ देयर इज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम बहुत लंबे सालों से, बहुत लंबे टाइम से कंटिन्यूअस बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फेस में है ना। कब बोल सकते हैं? जब किसी भी कंट्री का लंबे समय से उस कंट्री का नेशनल इनकम कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है। देखो ना, अ कंट्री इज सेड टू हैव अचीव्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक कंट्री को हम बोल सकते हैं कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर लिया। कब? if there is continuous increase in the real national income for a longer period of time। I hope लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। देखो यहाँ 4 फेज दिया है भाई नेशनल इनकम को देख के बताने का। इफ द रेट ऑफ राइज इन नेशनल इनकम इज हाई, मतलब बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। पिछले साल 1 करोड़ था, उसके अगले साल 2 करोड़ हो गया, 2.5 करोड़ हो गया, 3 करोड़। इफ द रेट ऑफ राइज इन नेशनल इनकम इज हाई, तो उसका बोल सकते हैं कि वो कंट्री का डेवलपमेंट भी कैसा हो रहा है? हाई फेज पे हो रहा है। एंड इफ नेशनल इनकम इंक्रीजेज एट लोअर रेट, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। 1 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 1.5 करोड़, देन 1 करोड़ 70 लाख। तो ये क्या दिख रहा है? नेशनल इनकम इंक्रीजेज एट लोअर रेट, तो द डेवलपमेंट इज लो। तो बोलेंगे डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन स्लो फेज में हो रहा है, लो फेज में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ नेशनल इनकम डज नॉट राइज, बढ़ ही नहीं रहा है नेशनल इनकम, जितना है उसी पे स्टक हुआ पड़ा है, तो इट शोज स्टैग्नेंसी। स्टैग्नेंसी का मतलब होता है, स्टैग्नेंसी एक ऐसा फेज होता है, मतलब स्टक हो गया है, रुका हुआ है वो कंट्री का डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज सेड टू बी stagnant, stagnancy। ओके, इफ नेशनल इनकम डिक्रीजेस, कई बार ऐसा होता है कि किसी कंट्री का नेशनल इनकम टाइम के साथ डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो ये कैसा दिखाता है? नेगेटिव डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, ये तो नेगेटिव में जा रहा है कंट्री, है ना। इसको आप अंडर डेवलपमेंट भी बोल सकते हो। इट शोज नेगेटिव डेवलपमेंट। ये 4 फेज में हम नेशनल इनकम को देख के बताते हैं कि भाई कंट्री डेवलप कैसा हो रहा है। अगर बहुत स्पीड में नेशनल इनकम ग्रो हो रहा है तो कंट्री का डेवलपमेंट भी बहुत हाई हो रहा है। अगर धीरे धीरे ग्रो हो रहा है नेशनल इनकम, तो कंट्री का डेवलपमेंट लो
फेस के साथ हो रहा है ना। अगर बढ़ ही नहीं रहा है नेशन इनकम तो स्टैग्नेंसी का फेस वो कंट्री का डेवलपमेंट फेस कर रहा है ना। और अगर नेशन इनकम डिक्रीज होना शुरू हो गया है टाइम के साथ तो इट शोज नेगेटिव डेवलपमेंट। ओके, बढ़ते हैं इसके लिमिटेशन की तरफ। इसका आप नोट्स बना लीजिएगा, इसको सेंटेंस में आप बना सकते हो। इफ द रेट ऑफ राइज इन नेशन इनकम इज हाई, कॉमा द डेवलपमेंट इज सेड टू बी हाई, है ना। उस तरीके से आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। यह आपका नेशन इनकम का इंट्रो और मीनिंग की तरह काम करेगा ये पूरा पैराग्राफ, ठीक है। बढ़ते हैं लिमिटेशन की तरफ। देखो, बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ नेशन इनकम की। तो भाई नेशन इनकम में क्या क्या लिमिटेशन देखने को मिलता है, जिसको अगर हम मान रहे हैं कि नेशन इनकम एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताने का एक जरिया है ना। इसको मेजर करके हम बता सकते हैं कि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों ने एंट्री मारा और उन्होंने बोला कि इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, है ना। देखते हैं पहला पॉइंट क्या बोला, डिफिकल्टी इन कैलकुलेशंस। भाई नेशन इनकम को कैलकुलेट करने में डिफिकल्टी होता है, कैसे देख लेते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द ट्रू नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। भाई बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी भी कंट्री का नेशन इनकम पता करने जाओगे तो आपको पूरी क्लियर तरीके से नहीं पता चल पाएगा, ना उनकी सच्चाई पता चल पाएगी। क्यों? सवाल उठता है कि क्यों नहीं पता चल पाएगा। तो देखो, डबल काउंटिंग, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम डबल काउंटिंग में कंसिडर कर लेते हैं। जैसे पहले आयरन बिकता है ना, लोहा बिका। अब लोहा बिका तो एक बार इनकम जनरेट हुआ, अब वो लोहे से मशीन बनाया जाएगा और वो मशीन बिकेगा, है ना। तो लोहे के टाइम पे भी हमने कंसिडर कर दिया और मशीन में भी, अंदर भी तो मशीन में भी तो लोहा लगा हुआ था, है ना। तो कई बार कैसा होता है कि इनकम को डबल काउंट कर लिया जाता है ना। कंट्री के अंदर कई सारे इलीगल इनकम होते हैं, ब्लैक मनी होते हैं, टैक्स अवॉइडेंस, मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि टैक्स को अवॉइड करते हैं। कुछ लोग सरकार को टैक्स भरते ही नहीं है, टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी करना, है ना, इलिटरेसी, ये सारे रीजन के कारण गवर्नमेंट को पता ही नहीं चल पाता कि हमारे कंट्री का ट्रू नेशन कितना है ना। तो ये एक रीजन बन जाता है कि नेशन इनकम ही नहीं पता चल पाएगा तो आप कैसे डेवलपमेंट है कंट्री या नहीं है कैसे बता पाओगे। हेंस नेशन इनकम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रू मेजर्स फॉर, या तो ट्रू इंडिकेटर्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तुम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नेशन इनकम को एकदम ट्रू इंडिकेटर नहीं बोल सकते कि भाई ये हमको सब कुछ सच बता दे रहा है और कंट्री का डेवलपमेंट हम आसानी से पता कर सकते, नहीं पता कर सकते। रीजन कि हमको सही नेशन इनकम ही नहीं पता चल पा रहा है। और सही नेशन इनकम क्यों नहीं पता चल रहा था, ये सारे रीजन है ना। और इसीलिए हम इसको ट्रू मेजर नहीं मानते हैं। चलिए सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला जो लिमिटेशन आता है वो आता है पॉपुलेशन। अभी देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये एक पर्सन है, एकदम ध्यान से समझेंगे। ये एक पर्सन है 2025 में 2024 में इसका इनकम था 1 लाख रुपीस। एकदम फोकस के साथ समझिएगा, एग्जांपल दूंगा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2024 में इसका इनकम कितना था, 1 लाख रुपीस। अब 2025 में इसका इनकम हो गया 1,50,000। बताओ, अगर कंट्री के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो नेशन इनकम इंक्रीज हुआ कि नहीं, है ना। कंट्री का इनकम पहले टोटल, अगर ये कंट्री है तो कंट्री का 2024 में नेशन इनकम कितना था, 1 लाख। लेकिन वही 2025 में कितना हो चुका, 1.5 लाख। मतलब 50,000 से इंक्रीज हो रहा है, 50% से इंक्रीज हो जा रहा है। लेकिन इसमें मैं एक चीज इंक्लूड करता हूं कि भाई पहले इसके मतलब घर में 2 लोगों की जिम्मेदारी थी सिर्फ इसके ऊपर, और अब इसको 5 लोगों की जिम्मेदारी आ चुकी है। अब बताओ कि भाई ये खुश होने वाली बात है या टेंशन वाली बात है। तो बस वही बात है कि ये देखो डबल से भी ज्यादा हो गया। 2 लोग थे, अब 5 लोग की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गया, और ये सिर्फ 1.5 गुना हुआ है ना। ये 2.5 गुना हो चुका और ये सिर्फ 1.5 गुना हुआ। बताओ नुकसान हुआ ना यहाँ पे, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, पॉपुलेशन भी एक फैक्टर है कि सिर्फ तुम नेशन इनकम देख के नहीं बता सकते, सिर्फ इनकम देख के तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कंट्री डेवलप्ड है ना। जैसे देखो, बाय जस्ट नोइंग द नेशन इनकम ऑफ अ कंट्री द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। सिर्फ नेशन इनकम को देख के तुम ये नहीं बता सकते कि भाई कंट्री का कैसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। इफ वी वांट टू नो द ट्रू डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, अगर हमको पता करना है कि एक्चुअल में कंट्री डेवलप हो रही है या नहीं, तो वी मस्ट कंसिडर पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री टू। हमको वहां के पॉपुलेशन को भी कंसिडर करना पड़ेगा कि पॉपुलेशन का क्या हालचाल है, कितने रेट से बढ़ रहा है ना। देखो, इफ द ग्रोथ रेट ऑफ नेशन इनकम इज लेसर, नेशन इनकम बढ़ा तो है लेकिन लेस
ग्रोथ रेट है देन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डबल हो चुका है एंड ये 1.5 गुना ही हुआ, तो बताओ भाई डेवलपमेंट तो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, डेवलपमेंट इज नेगेटिव, इट शोज नेगेटिव डेवलपमेंट। आई होप लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। बस यही एग्जांपल को ध्यान में रखना, लाख रुपए का इनकम था, 1.5 लाख का इनकम हो गया है ना, तो ये 1.5 गुना हो गया, 50,000 इनकम ग्रो हो गया, लेकिन पॉपुलेशन पहले 2 था, अब पॉपुलेशन कितने हो गए, 5 हो गए। क्या फायदा भाई, लाख रुपए में 2 लोग खा पी रहे थे, अब 1.5 लाख में 5 लोगों को खाना पीना पड़ेगा, है ना। तो पॉपुलेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको इग्नोर कर देता है नेशनल इनकम। इस कारण से नेशनल इनकम सही डेवलपमेंट का प्रोसेस नहीं बता पाता। चलिए बढ़ते हैं लास्ट लिमिटेशन की तरफ। देखने को मिल रहा होगा आपको डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेशन। अभी देखो, ये एक कंट्री, ये एक कंट्री, ये एक कंट्री, ये एक कंट्री, और हर कंट्री के पास ऑप्शन होता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए उनके पास अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर कंट्री को ऐसा एकदम गाइडेंस दिया गया है कि आपको इनकम मेथड से ही करना है या एक्सपेंडिचर मेथड से ही नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि भाई कंट्री का डेवलपमेंट पता कैसे चलेगा, है ना, क्योंकि हर कंट्री तो अलग अलग मेथड यूज कर रहा है। देखो डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेशन, देखो देयर आर डिफरेंट मेथड्स यूज्ड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अगर देखें हम तो हर कंट्री क्या करती है, अलग अलग बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, है ना। तो वर्ल्ड लेवल पे हम पता नहीं कर पाते हैं, जैसे मान लो यूएनडीपी है ना, ये पता करने निकली कि भाई कौन सी कंट्री का नेशनल इनकम कितना है, लेकिन पता चल रहा है कि हर कंट्री ने तो अलग अलग मेथड लगा के अपना नेशनल इनकम निकाला है, तो वहां पे डिफिकल्टी हो जाता है। देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स आर प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 इंपॉर्टेंट मेथड है जो ज्यादातर वर्ल्ड में यूज किया जाता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। एज डिफरेंट कंट्रीज अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, द कंपैरिजन बिकम्स डिफिकल्ट। अभी मान लो ये इंडिया है और इंडिया को कंपेयर करना है हमको जापान के साथ, तो यहां पे दोनों का कंपैरिजन कैसे होगा कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है ना। तो यहां पे डिफिकल्टी हो जाता है कंपैरिजन करने में, क्योंकि इंडिया मान लो इनकम मेथड के थ्रू अपना नेशनल इनकम कैलकुलेट किया और जापान अपना प्रोडक्शन मेथड के थ्रू कैलकुलेट किया है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट फंस जाता है और इसीलिए नेशनल इनकम को नेगेटिव पॉइंट की तरफ से देखा जा रहा है कि ये इसका एक लिमिटेशन होता है ना, क्योंकि इसको फाइंड करने का बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड, और अलग अलग कंट्रीज अगर अलग अलग मेथड यूज करेंगे तो कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन नहीं हो पाता है, कंट्री का असलियत डेवलपमेंट हमको नहीं पता चल पाता है। ठीक है, यहां पे हमारा वीडियो होता है कंप्लीट, जिस वीडियो के अंदर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिफरेंस को पढ़े एंड साथ में इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला जो नेशनल इनकम है इंडिकेटर, उसको अपन ने कंप्लीट किया। अगले वीडियो में शुरू करेंगे आगे के टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय।